हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 7 उत्तर प्रदेश बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप कारी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कारी, a 5-month-old baby elephant, lives and grow up with his 9-year-old friend and keeper. कारी एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट है जो रहता और बड़ा होता है 9 साल के अपने दोस्त के साथ। करी डज नॉट ईट मच। करी ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डेलिशियस ट्विंग्स अ डे। सिर्फ एक दिन का 16 किलो ही खाता है वो। प्लेफुल अनसेंसिटिव, कड़ी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रowning। वो बहुत प्लेफुल है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। कड़ी हमेशा लोगों को बचाता रहता है। उसने एक बच्चे को भी बचाया है। सो अपन पढ़ते हैं कि कैसे उसने एक बच्चे को, एक बॉय को बचाया है। करी द एलिफेंट वॉज 5 year old when he gave given to me to take care of। करी एक जो एलिफेंट है वो 5 महीने का है जब उसको मुझे दिया गया उसकी केयर करने के लिए। I was 9 year old and I could reach his beak if I stood on tiptoe। मैं तब 9 साल का था जब मुझे उसे दिखाया गया, जब मैं आई कुड रिच हिज बैक, जब मैं उसके पीठ के ऊपर, उसके बैक के ऊपर चढ़ सकता था। ही सीम्स टू रिमेन हाई फॉर नियरली 2 years। वो पिछले 2 साल से बहुत बड़ा दिखता है। टू मैन सो हाई। वी ग्रीव टुगेदर, हम साथ में बड़े हुए। That is probably why I never found out just how tall he was। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो कितना टॉल है, कितना लंबा है। He lived in the pavilion under the thatched roof which rested on the thick tree stump so that it could not fall in when Curry bumped against the pole as he moved about। So वो एक पेविलियन में रहता है जहाँ पर उसकी जो रूफ है वो पेड़ की छाल से बनी हुई है। One of the first thing that Curry did was to save the life of a boy। एक जो पहली थिंग जो करी ने करी, उसने एक बच्चे की ज़िंदगी को बचाया है। Curry did not eat much। करी ज़्यादा खाना भी नहीं खाता है। But he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। बट उसे एक दिन का 40 पाउंड चाहिए रहता है एंड वो उसको खाता भी है एंड खेलता भी है ट्विंग्स के साथ। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर सुबह मैं उसको नदी के पास लेकर जाता हूँ बात करवाने, नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैग while I rubbed him the clean sand of the river for an hour। After that he would lie in the water for a long time। फिर वो सैंड में, मिट्टी में अपने आप को पूरा रब कर लेता है एंड फिर मैं उसको नहलाने के लिए लेकर जाता हूँ जिससे कि वो क्लीन हो जाए। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। जब वो नहाकर वापस आता है तो उसकी स्किन बहुत शाइनिंग हो जाती है। एंड ही वुड स्क्वेरल with the pleasure and I rubbed water down his back। एंड फिर हम उसके बैक पर पानी डालता हो जिससे कि उसका सारी गंदगी बाहर निकल जाए। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luxurious chewings for his dinner। फिर हम लोग जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के लिए जंगल में से हम उसके लिए ट्विंग्स लेकर आते हैं जो कि वो डिनर में यूज़ करे। One has to have a very sharp hatchet to cut down this twig। It would half an hour to sharpen the hatch because if the twig is melted an elephant will not touch it। सो उसको ट्विंग ढूंढने में भी बहुत समय लगता है क्योंकि
वो जो एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है, वो उस च्यूइंग को नहीं लेता है जो कि किसी और एलिफेंट ने अगर उसको छू रखा हो तो। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट द ट्विंग्स एंड सैपलिंग फॉर करी। सो ये कोई ईजी सा काम नहीं था, कोई आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब all kind of trees to get the most delicate and the tender twigs. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like the collateral of the leaves and the branches, I was gathering some one spring day in the March when I suddenly heard the carry calling to me in the distance. So एक स्प्रिंग डे की बात है जब कैरी मुझे बुला रहा था। एज ही फाउंड अ यंग ब्रांच, उसने एक यंग ब्रांच को खो लिया था, बनियान ट्री की एक ब्रांच को फाइंड आउट किया था जो उसे बहुत पसंद आई। आज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, वो अभी भी बहुत यंग है। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट, और उसकी जब वो बुलाता है तो जस्ट लाइक कि कोई बेबी एलिफेंट बुला रहा हो। आई थॉट somebody was hurting him, मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसे हर्ट कर रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to edge of the tree where I had left him, but he was not there. So मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसको हर्ट कर रहा है, एंड जब मैं उस पेड़ के पास जाता हूँ बहुत तेज़ दौड़ के, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ कोई नहीं है। आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर, जहाँ पर उसने छोड़ा था उस बेबी एलिफेंट को, वो वहाँ पर नहीं है। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैं आसपास सभी जगह देख लेता हूँ लेकिन मुझे वो कहीं नहीं दिखता। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर मैं वाटर की एज पर जाता हूँ। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट सरफेस, एंड मैं चाहता हूँ कि कुछ ब्लैक सा वहाँ घूम रहा है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, जो कि बहुत बड़ा सा है। फिर मैं देखता हूँ कि वो मेरे ही एलिफेंट की ट्रंक है। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ ड्रॉनिंग कर रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. मैं हेल्पलेस था क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं पानी में जंप कर सकता हूँ, ना ही मैं उसके लिए इतना सारा पानी बचा सकता हूँ। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to tamper and struggle up to the shore. फिर जैसे ही मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, मैं पाता हूँ कि वो स्ट्रगल कर रहा हो शोर्स पे। Then still tampering, he pushed me into the water and I fell into the stream. I saw a boy lying flat on the bottom of the river. फिर वो मुझे धक्का देते था शोर में, और मैं वो देखता हूँ कि उस रिवर में एक छोटा सा बच्चा है। He had not all the touch bottom, but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand reaching for mine. एंड मैं वहाँ उसके बैंक पर आ जाता हूँ, उसके किनारे आ जाता हूँ, एंड देखता हूँ कि कड़ी वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे कि मैं उस बच्चे को बचा सकूँ, बच्चा बच सके। I dived down and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer. मैं एक अच्छा स्विमर नहीं हूँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। I could not swim ashore, मैं अच्छे से स्विम भी नहीं कर सकता। And the slow current was already dragging me down, और जो करंट है, जो पानी का बहाव है, उस वजह से मैं पहले ही नीचे जा रहा हूँ। Seeing up the drift by in the current, Curry, who was usually slow and the ponderous, suddenly darted down like the hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. And I raised up my hands to catch it.
and it slipped. I found myself going under the water. But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me. तो मैं देखता हूँ कि पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा है एंड जो मेरे पाँव है उससे भी डबल है. Then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding my drawing board with my hand. And ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा है जो पानी में डूब रहा है वो मेरे हाथ से छूटता जा रहा है क्योंकि पानी का बहाव कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है. As my body rose above the water, जैसे ही मेरी बॉडी पानी के ऊपर आई, I felt a lasso around my neck. मुझे ऐसा लगा कि पानी मेरे नेक पर आ गया है. This frightened me. उस वजह से मैं डर गया. I thought some water animals were going to swallow me. मुझे लगा कि जो वाटर एनिमल्स है जो जानवर पानी में रहते वो कहीं मेरे गले में नहीं चले जाए. I heard the curry squirrels and I knew it was headstrong about my trunk. और मैं देखता हूँ कि मेरी गर्दन किसी ने पकड़ ली है. जब मैंने देखा तो मुझे दिखा कि वो तो एक एलिफेंट की ट्रंक थी, यानी वो कारी की ट्रंक थी. एंड ही पुल्ड अस बोथ ashore. और वो हम दोनों को खींच रहे हैं. कारी बिकम फॉन्ड ऑफ राइप बनानास. कारी को केले का बहुत शौक था. He believed in the self-help, much of his discomfort of his friend. उसका ऐसा मानना था कि वो अपनी मदद खुद करे. With quiet dignity, Curry accepted the chilling he knew he deserved. So, dignity के साथ उसने कड़ी ने Curry was like a baby. Curry एक बेबी की तरह है. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, so उसे ट्रेन किया गया. अगर वो नहीं बताएगा तो वो नॉटी बहुत है. He was up to more mischief than ever. वो हमेशा की तरह बहुत मस्ती करता है कैरी, क्योंकि he is just like a baby. For instance, one day somebody gave him some banana to eat. एक दिन किसी ने मुझे बहुत सारे बनाना दिए, बहुत सारे केले दिए. Very soon he developed a great love for ripe banana. So फिर बहुत ही जल्द उसे बहुत प्यार हो गया था इन बनाना से, इन केलों से. We used to keep large plates of fruit on the table near a window in the dining room. हम हमेशा ही कोशिश करते थे कि एक बहुत बड़ी प्लेट में हम फ्रूट्स रख सके जिससे कि वो खा सके. One day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruits in the house. So usually वो लोग सारे फ्रूट्स टेबल पर रखते थे. तो एक दिन क्या हुआ, सारे बनाना जो टेबल पर रखे थे वो सब एक भी बनाना वहाँ नहीं था. तो उसकी फैमिली ने सर्वेंट्स को ब्लेम किया कि सर्वेंट लोगों ने, नौकर लोगों ने सारे बनाना खा लिए हैं. A few days later the fruit disappear again. कुछ दिनों बाद फिर से सारे फल डिसअपियर हो गए. This time the blame was put on me. इस बार जो ब्लेम था मेरे पर आया. And I knew I had not done it. और मुझे पता था कि मैंने नहीं किया है. It made me very angry with my parents and the servants, for I saw that had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found the banana all jammed up the curry pavilion. फिर जब अगली बार जब सारे बनाना घूमे तब मैंने देखा कि सारे बनाना कारी की पेविलियन के बाहर पड़े हुए हैं इसके छिलके. This surprised me very much. उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया. For I had never seen the fruit there as, and you know, he had always lived on twigs.
मैंने कभी नहीं देखा था कि वो फ्रूट्स भी खाता है। मुझे तो ऐसे ही लगता था कि वो ट्विंक्स पजी रहा है, चारे पजी रहा है, बट ऐसा नहीं था। उसे फ्रूट्स, उसे केला खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बच्चों, कैसे लगी आपको ये करी की स्टोरी? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।